अपने पूर्व जन्म में कौन थी सीता माता? मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु श्री राम की धर्म पत्नी माता सीता, जिन्हें लोग जानकी, मैथिली, वैदेही और न जाने किन किन नामों से जानते हैं। माना तो ये भी जाता है कि माता सीता देवी महालक्ष्मी का अवतार है, लेकिन क्या आप जानते हैं माता सीता ने राजा जनक के घर में क्यों जन्म लिया? अपने पूर्व जन्म में कौन थी माता सीता? जब जब धर्म की हानि होती है और पाप बढ़ता है, तब तब भगवान धरती पर प्रकट होते हैं। ये संपूर्ण सृष्टि भगवती जगदम्बा की ही माया है। आज से कई वर्ष पूर्व त्रेता युग में एक समय भगवान श्री हरि विष्णु क्षीरसागर में योग निद्रा में लीन थे और देवी लक्ष्मी प्रभु के चरण दबा रही थी। तभी भगवती लक्ष्मी ने श्री हरि के हृदय में विराजमान हो प्रभु से प्रार्थना करी कि मैं पृथ्वीलोक पर कुछ समय के लिए जाना चाहती हूँ। और इस प्रकार श्री हरि की स्वीकृति लेकर देवी लक्ष्मी पृथ्वीलोक भ्रमण के लिए चली गई और वहाँ देवी की भेंट देवताओं और गुरु बृहस्पति से हुई। देव गुरु बृहस्पति ने माँ इच्छा से प्रकट की कि हे महामाया, देवताओं के उद्धार और असुरों के विनाश के लिए आप मेरे कुल में जन्म लें। इस प्रकार देवी लक्ष्मी ने बृहस्पति के पुत्र ब्रह्म ऋषि कुशध्वज की पुत्री के रूप में जन्म लिया। आपने जन्म के कुछ समय बाद ही कन्या को वेदों का ज्ञान हो गया था, इसलिए उस कन्या का नाम वेदवती रखा गया। वेदवती एक बहुत ही सुंदर कन्या थी जो भगवान विष्णु की परम भक्त थी। वेदवती अपने भक्ति में इतनी लीन हो गई कि भगवान विष्णु से प्रेम करने लगी। अपने मन में श्री हरि से विवाह की इच्छा ले कठोर तपस्या करने लगी। पालनकर्ता श्री हरि ने वेदवती को दर्शन देकर कहा कि विष्णु स्वरूप में मैं आपकी यह मनोकामना पूर्ण नहीं कर सकता, किंतु अगले अवतार में मैं आपकी मनोकामना पूर्ण करने का वचन देता हूँ। पर वेदवती तो पुनः श्री हरि के ध्यान में लीन हो गई और फिर एक बार उसने उस स्थान पर परम शक्तिशाली असुर रावण वहां से गुजर रहा था और उसकी नज़र वेदवती पर पड़ी। रावण ने वेदवती से विवाह का प्रस्ताव रखा और वेदवती के अस्वीकार करने पर उसने वेदवती के केश पकड़कर अपमान करना चाहा, किंतु परम पुरुष का स्पर्श होते ही वेदवती ने तत्काल अपने देह भस्म कर रावण को श्राप दिया कि मेरे ही कारण तेरी मृत्यु होगी, तेरे अहंकार और संपूर्ण कुल का सर्वनाश मैं ही करूंगी। फिर क्या था, वेदवती ही अपने अगले जन्म में मिथिला नरेश जनक की पुत्री सीता के रूप में प्रकट हुई। मिथिला नगर में भयंकर अकाल के कारण जब सूखा पड़ गया तो वहां दुख दूर करने के लिए मिथिला नगर में साक्षात भगवती लक्ष्मी स्वरूपा वेदवती ने अवतार लिया। देवी लक्ष्मी धन, वैभव और ऐश्वर्य की देवी हैं, जिनके आगमन से सुखों के भंडार भरते हैं। त्रिकाला दृष्टि रखने वाले ऋषि मुनियों ने राजा जनक को सोने के हल से खेत जोतने को कहा, जहाँ मिट्टी के भीतर से सोने और मणियों से जुड़े सूप में एक कन्या मिली जिनका नाम सीता रखा गया। राजा जनक की पुत्री होने के कारण माता सीता को जानकी नाम से भी संबोधित किया जाता है। उस कन्या का जन्म लेते ही वर्षा होने लगी और हरी हरी खेती सरसरा लहराने लगी। धन वैभव बढ़ता गया। जिस दिन माता सीता का जन्म हुआ उस दिन वैशाख मास की शुक्ल पक्ष की नौमी तिथि थी, जिसे आज हम सीता नवमी के नाम से जानते हैं। माता सीता के जन्म के कुछ समय बाद राजा जनक और रानी सुनन्या के गर्भ में 3 कन्याओं ने जन्म लिया, जिनका नाम मांडवी, उर्मिला और ऋतुकृति रखा गया। ये तीनों माता सीता की बहनें थीं। आगे चलकर भगवान श्री हरि विष्णु ने अपने वचन अनुसार श्री राम के अवतार में सीता स्वयंवर में धनुष भंग कर माता सीता को अपनी पत्नी स्वरूप में विरण किया। तो वही माता सीता की बहन मांडवी का विवाह श्री राम के भाई भरत, उर्मिला का लक्ष्मण और शत्रुघ्न का ऋतुकृति से विवाह संपन्न हुआ।